आइए प्रेम से ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका महात्म सुनना चाहता हूं, आप कृपा करके सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत सुंदर बात पूछी है। राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। ये बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक, पर स्त्री लंपट पुरुष भी एकादशी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चित ही पाप रहित हो जाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, माप तोल में धोखा देते हैं, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करते हैं और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करते हैं, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी होते हैं। परंतु अगर ये भी अपरा एकादशी का सेवन करें तो उस एकादशी के प्रभाव से ये लोग भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण उसको घोर नरक में जाना पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वो महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। परंतु अपरा एकादशी के सेवन करने मात्र से इन सबको भी सदगति प्राप्त हो जाती है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि में व्रत करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन और बद्री तीर्थ के सेवन का जो पुण्य प्राप्त होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ, हाथी, घोड़ा, सुवर्ण दान करने का जो फल प्राप्त होता है, वो अपरा एकादशी के सेवन करने मात्र से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करनी चाहिए। भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस एकादशी की कथा को पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।